नहीं, हमने भी स्वयं मुझे उनकी तरफ, जहां मेरे साथी महेश दादिच इस समय रीच एक्सपर्ट्स के साथ बात कर रहे हैं। महेश, देखिए आसिफ, ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट से कि किस तरह से रहा है रीट लेवल 1 का जो पेपर है वो, और हमने सबसे पहले हिंदी की बात कर ली थी, उसके बाद में हम पर्यावरण अध्ययन की जो है आंसर की अपने अभ्यर्थियों को पूरी तरह से बता चुके हैं। विज्ञान विषय पर हम बात कर रहे थे, डॉक्टर गोविंद शर्मा हमारे साथ में है। जो सवाल हैं उनके जवाब किस तरह से आप हमें? देखिए, इसमें एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं। इसका उत्तर होगा रेनिन। रेनिन किडनी के द्वारा निकाला जाने वाला एंजाइम है। उसके बाद इसमें अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो साइंस में अगला प्रश्न आया है कि जातियों की रेड डाटा बुक जो होती है, रेड डाटा बुक जो प्रकाशित कौन करता है। इसका उत्तर होगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN ये डाटा बुक जारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना शोध कार्य किसके ऊपर किया था। तो मैं बता दूं, इसका उत्तर होगा उद्यान मटर। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी के प्रयोग किए थे उद्यान मटर के ऊपर। उसके बाद अगला प्रश्न चले यहाँ पर, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है। देखिए, एंजाइम पे दूसरी बार प्रश्न आ रहा है। पहले आया था नहीं होता है, अग्नाशय से संबंधित। अब आ रहा है कौन सा एंजाइम लार यानी कि सलाइवा यानी कि हमारे मुंह में उपस्थित होता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लैक्टेस, टाइलिन। तो इसका बहुत अच्छा उत्तर है टाइलिन। उसके बाद अगला प्रश्न है डिजीज और उनके कॉजेज एजेंट को लेकर। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक जीवी से। अमीबाइसिस किससे होता है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से। और ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से। और कोलेरा होता है विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से। तो ये यहाँ पर डिजीज और उनके जो कार्य उनके कारण हैं उनको लेकर प्रश्न है। इसमें पशु रोग से संबंधित एक प्रश्न भी आया है। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत रोग। और रानीखेत जगह का नाम भी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन मुर्गियों से संबंधित रोग है और जो कि इस समय राजस्थान में बहुत ज्यादा देखने को एक कंट्रोवर्सी कारण मिला था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अफीम किससे प्राप्त होता है। अफीम जो कि दर्द निवारक औषधियों में कार्य आता है, ये प्राप्त होता है हमें पेपावर सोमनीफेरम नाम के पौधे से। और ये तो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि अफीम किससे प्राप्त होता है, पेपावर सोमनीफेरम नाम के पौधे से। और इसमें एक क्वेश्चन ये है जो कि विटामिन से हर साल प्रश्न आते हैं, तो इस साल भी विटामिन से प्रश्न है। और विटामिन का प्रश्न बहुत इजी है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रंतौंदी, रिकेट्स या बेरी। तो इसका उत्तर होगा रंतौंदी। तो पेपर ना तो इजी है ना टफ है, पूछा है लेकिन ट्रिक्स करके पूछा है। विद्यार्थी को एक बार सोचने को जरूर टाइम देगा। तो साइंस के प्रश्न हम यहाँ पर जान चुके हैं, उनके हल हम जान चुके हैं। माथा पच्ची वाले सवाल रह जाते हैं गणित के, आइए उनको किस तरह से हल किया जा सकता है। हमारे साथ में यहाँ पर धर्मेंद्र जी मौजूद हैं। किस तरह से सर जवाब देंगे, किस तरह से आपके जवाब यहाँ पर तैयार हैं? सर, मैंने मॉर्निंग में भी कहा था, जिसने कैलकुलेशन की है उसके लिए पेपर इजी है और इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब सेकंड लेवल बच्चा अगर ये पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो बहुत मतलब कुछ समय में कर लिया होगा, मिनटों में कर लिया होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं जवाब देता हूँ सबके। जैसे एक प्रश्न है 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार वाला जो क्वेश्चन है, इसका जवाब है 11,750। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें दो समांतर भुजाएं दे रखी हैं। उस क्वेश्चन का जो डायग्राम का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 60 डिग्री यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, मिलान चिन्हों वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बच्चा छोटी क्लास में पढ़ता है, सबको पता होता है। ऑप्शन सी, यानी पहले 4 डंडे खींचे फिर क्रॉस खींचा, उसके बाद 4 डंडे 9 बनाना था इसके अंदर। उसके बाद एक हमारा क्वेश्चन है मासिक वेतन, पाई चार्ट के ऊपर एक चैप्टर नया जोड़ा गया था, बहुत बड़ी क्वेश्चन है, 4000 इसका आंसर रहेगा। उसके बाद हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि पी ने 9,000 रुपए का ऋण 8.5% साधारण ब्याज पे जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर है 11,040। हो सकता है बच्चा जल्दबाजी में 2,040 कर दे, क्योंकि यहाँ पर मिश्र धन का कॉन्सेप्ट बोल दिया गया उसने, पर बच्चा ब्याज के चक्कर में इसको गलत कर सकता है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि जैसे हम क्लास में बनाना सिखाते हैं कि एक पेपर है, इस पेपर को फोल्ड कर लीजिए, ये बेलन बन गया आपका, और इसी पे क्लास में पढ़ाया गया था, एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ गया। तो इसका आंसर है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद फिर एक फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें जब लाइन एक दूसरे को क्रॉस काटती है, तो इसका आंसर रहेगा 65 डिग्री। उसके बाद एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको अगर जल्दबाजी में पढ़ा तो आंसर गलत करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, 5 चक्कर लगाने पड़ते हैं दूरी, यानी परिमाप निकाल के सॉल्यूशन निकालेंगे तो 1600 मीटर आएगा, पर यहाँ पर 1.6 किलोमीटर दे रखा है। इसको ध्यान रखना है हम लोगों की, यूनिट्स को बहुत चेंज किया है इन लोगों ने, यानी कंसंट्रेशन जरूरी है यहाँ पर। उसके बाद 2 मीटर, 1.5 मीटर, 1 मीटर नाप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 2 घंटे 30 मिनट इसका आंसर रहेगा। उसके बाद
हम बात करें 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर है। यहाँ पर अभाज्य संख्या के बारे में पूछा गया, जल्दबाजी में करोगे डेफिनेटली गलत किया होगा। इसका आंसर 86, बस सिंपल चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन 12 दर्जन, 12 लिखा हुआ फिर दर्जन लिखा हुआ, कंफ्यूज करने के लिए। तो 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपए, तो 25 पेनों का मूल्य पूछा गया, यानी एक पेन का मूल्य निकालकर इसका आंसर आएगा 125 रुपए। देन 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है, उनमें से एक छात्र को फ्री कर दिया 50 किलोग्राम वाले को, तो जो बचेगा उसका 37.5 इसका आंसर रहेगा। इसके बाद हम बात करें आगे, एक वस्तु 10% लाभ विक्रय मूल्य 330 रुपए में बेची गई है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 300 रुपए इसका आंसर है। एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं और इसका क्वेश्चन का आंसर 3 है। देन एक यहाँ पर एक बार वाला क्वेश्चन है, 0.1233 के ऊपर बार है। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है 37/300 इसका आंसर रहेगा। अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है तो डेफिनेटली आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। उसके बाद 112वां क्वेश्चन है, सिक्कों पर क्वेश्चन है, 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य। आप ऑप्शन से ट्राई कर लीजिए, ऑप्शन बी इसका आंसर निकलेगा। क्वेश्चन 113 भिन्न वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 2/7, 3/13 और 5/6 को सही अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब ऊपर से नीचे की ओर चलना है हम लोगों को, बड़े से छोटे की तरफ, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। देन इसके बाद एक कैलकुलेशन करनी थी, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन डी 17/30। इसको सुन लीजिएगा क्योंकि मैं नंबर्स बोल देता हूँ, चलो एक बार। -1 3/5 माइनस फिर ब्रैकेट में 2 2/3 -4 5/6 आपको दे रखा है। इसका कैलकुलेशन आपको करना था। 115 नंबर का जो क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 244 और 2052 से विभाजित करना है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन से आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद 116वां क्वेश्चन जो है 1 करोड़, ये तो कोई भी कर लेगा, आई थिंक जरूरत नहीं है क्योंकि चेक सब बढ़ते हैं। और इसके बाद हम 117वां क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पर लिखा हुआ यदि 3 1 P5 3 का गुणज है, यानी 3 का मल्टीपल है, तो 3 का भाग लगा लीजिए। और पूछ रहा है अधिकतम मान क्या होगा, तो इसका आंसर 9 होगा। एंड कुछ एक क्वेश्चन हमारे और बच गए हैं। 118वां क्वेश्चन हमारा, जिसमें एक सिंपल सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 416 इसका आंसर रहेगा। उसके बाद वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित है, ऑप्शन से ट्राई कर लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन अगर मैं मैथ्स का बात करूं, इसके अलावा एक संख्या दे रखी है, उस संख्या में 3 4 5 के स्थानीय मानक गुणनफल, इसका आंसर ऑप्शन डी 6 के बाद 7 जीरो लगानी है। ठीक है, ये आंसर है। इसके अलावा कुछ शिक्षण विधि के क्वेश्चन है, थोड़ा सा बता देता हूँ मोटा मोटा आप लोगों को। तो इंजीनियर धर्मेंद्र गुप्ता हमें जिस तरह से जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूला हैं वो किस तरीके से आप आजमा सकते हैं। अब हालांकि पेपर तो जा चुका है, लेकिन अब मिलान किया जा सकता है। कुछ सवाल और आप बताना चाहेंगे? मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन अब आने लग गए वो फॉर्मूले से आते ही नहीं है। यानी अगर क्लास में आपने क्वेश्चन का लैंग्वेज को निकालना सीख लिया ना, तो आंसर निकालना सीख लिया आपने। यानी अगर आपने केवल क्लास की अगर शुरू की 2 क्लास पढ़ ली ना हर चैप्टर की, डेफिनेटली आपने इस पेपर को सॉल्व कर लिया होगा। जरूरत आपके पास? हाँ सर, 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ। गणित सभ्यता और संस्कृति वाला क्वेश्चन, इसका आंसर है हॉगबेन, अलग अलग भागों को जोड़ना, इसका आंसर है शिक्षण विधि। उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता, इसका आंसर है ऑप्शन बी, समस्या के कारणों पर की सही पहचान पर। धन्यवाद सर। तो धर्मेंद्र जी हमें जिस तरह से मैथमेटिक्स के सवाल हल करके बता रहे थे, किस तरह से एक एक सवाल के जवाब जो है उन्होंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे साथ में यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं। मोहित जी तैयार हैं आप? तो पूरी बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों। और जो दूसरी पारी में पेपर आया वो पहली पारी जैसा ही है, लेकिन इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा थे। मुझे लगता है कि आपने जब ये पेपर किया होगा तो बहुत मुस्कुराते हुए किया होगा, बहुत इजी प्रश्न है। तो चलिए प्रश्नों के एक बार जवाब देखते हैं। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है, बुद्धि लगती होगी। सीधे सीधे सूत्र पे था, जवाब है 120। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सिगमंड फ्रायड। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो जवाब है अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था। एक स्टेटमेंट को लेकर प्रश्न किया गया कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। इस कथन का विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो समान प्रतिरूप का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन एम कोरे से संबंधित है? अब तक ऐसे प्रश्न पूछा गया कि क्रियात्मक अनुसंधान किसने किया, इस बार उल्टा कर दिया है, लेकिन जवाब है क्रियात्मक अनुसंधान। एक व्यक्ति में एक समय में 2 विपरीत इच्छाएं हो तो क्या है स्थिति? तो वह है द्वंद्व। निम्न में से कौन सा मास्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? 5 उन्होंने आवश्यकताएं बताई हैं और जो सम्मिलित नहीं है वो है व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। जवाब है प्राप्तांकों की बारंबारता। डाउन सिंड्रोम का कारण है यह है ट्राइसोमी 21, त्रिगुण सूत्रता 21।
और फिर बात करें व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। अब क्वेश्चन जैविक कारक पे है, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ हमारे साथी गलती कर गए हों। जवाब है अभिभावक बालक संबंध। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए किया गया, दैहिक अभिप्रेरक नहीं, तो दैहिक अभिप्रेरक जो नहीं है वो है उपलब्धि, जबकि अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से इसको भी आपने सही किया होगा। रेमंड कैटल द्वारा व्यक्तित्व के कितने कारक बताए गए, ऐसा प्रश्न पहली पारी में भी आया था और इसका जवाब है 16। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत, फिर बहुत सरल प्रश्न, जवाब है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। आप देखिए सारे के सारे सिद्धांत किसने दिए, किससे संबंधित है, तो फैक्ट्स पे प्रश्न थे। हार्वर्ड गार्डनर इसका जवाब है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आरटीई 2009 जो है वो किस आयु वर्ग के बालकों के लिए है। तो बहुत इजी, फिर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है और ये पहली पारी में इस रूप में ही आया था कि कहाँ उसकी सीमाएं लगती हैं। फिर एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर यशपाल हैं। बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। अच्छा क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की बात की है, जवाब रहेगा धीमी गति से सीखने वाले बालक। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन, बिल्कुल व्यावसायिक समायोजन, आप उसी दौर से गुजर रहे हैं और दौर है किशोरावस्था का। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो प्रश्न हमारे पास आता है पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो बिल्कुल पारितोषिक और दंड की बात है, क्रिया प्रस्तुत की बात यहाँ पे की गई है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य है बालक के चिंतन का गणितीकरण। कौन सा रोग वंशानुगत है, ये कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड ज्यादा है। एक क्वेश्चन और हमने देखा था, इसका जवाब आएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिर आता है मध्यावधि परीक्षा का उदाहरण है, तो फॉर्मेटिव रचनात्मक इसका जवाब है। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए, तो इसका जवाब है 30:1। तो ये प्रश्न उसके अनुरूप है नहीं जी, अनुपात जो है उसके अनुरूप है नहीं लोग। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो कागजों में हैं वो वास्तव में नहीं दिखती, और ये बात जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे भी आती है कि सर जो लिखा हुआ है वो हो क्यों नहीं रहा। तो ये कुछ व्यवस्था की और कुछ विसंगतियां हैं जिनको मनोविज्ञान को मोह लिया है मोहित जी ने। अब बांटते हैं एनके शर्मा जी के पास में, अंग्रेजी विषय के जानकार हैं, चलते हैं उनके पास में। सर किस तरह से रहा है इंग्लिश का पेपर? ऐसा रहा है कि इस पेपर को अगर देखें तो 24-25 क्वेश्चंस इजीली हर बच्चा अटेम्प्ट कर लेगा। 4 या 5 क्वेश्चन में थोड़ा सा उसको ट्रिक लगाने की जरूरत है, बाकी ओवरऑल ठीक ठीक बच्चे अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। यहाँ 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक ये इंग्लिश का पार्ट है, और मैं इसमें बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम वावल साउंड, तो इसका आंसर है ए, इसमें सेम वावल साउंड है। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें कहा है कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज बीन प्रैक्टिस्ड एंड डेवलप्ड इन। देखिए क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है। आपको पता है कि CLT को डेवलप जो हुआ था वो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में हुआ था, और प्रैक्टिस्ड उन सभी कंट्रीज में था जो नॉन नेटिव स्पीकर्स थी, जहां इंग्लिश मदर टंग नहीं है। तो इस हिसाब से अगर ट्रिक लगाएं तो आंसर इसका हो गया डी, फ्रांस एंड ब्रिटेन। जबकि फ्रांस की कहीं चर्चा नहीं होती। हाँ, इसमें आपकी काम आ गई कि ब्रिटेन से आपका इससे लेना देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, विच वन इज अ चैलेंज इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, तो इसका आंसर ए है, लेस इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल्स। ये तो सो मेनी रीजंस है, बट जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका ए है। नेक्स्ट है द एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग इज, तो यहां आंसर है आपका अ चैलेंज, क्योंकि जब भी आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, टारगेट लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, तो उसमें मदर टंग का ज्यादा यूज यानी एक्सपोजर ऑफ मदर टंग उतना नहीं होना चाहिए, वरना तो बच्चा सेकंड लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम होती है। तो आंसर इसका हो गया बी फॉर बॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन है, द टीचिंग मटेरियल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मेंटल एज एंड शुड बी हैव रिलीवेंस इन रियल लाइफ सिचुएशन। आंसर इसका प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, बी आंसर है। इसके बाद आ जाता है एक पैसेज, और पैसेज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें पहला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट ऑफ कलारी लर्न्स डैश फिलोसफी डैश अटैक एंड सेल्फ डिफेंस, तो इसका आंसर है सी फॉर कैट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नेक्स्ट है, ये इसमें साफ नजर नहीं आ रहा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, कालारी पथ बिलोंग टू इंडिया डैश कराटे बिलोंग्स टू जापान। यहाँ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसका दोनों सेंटेंसेस के बीच कॉन्ट्रास्ट है, और कॉन्ट्रास्ट को जोड़ने के लिए जो भी दे रखे हैं उनमें से वेयर एज, आंसर रहेगा आपका बी। नेक्स्ट है, सम पीपल स्टिल डैश टू कलारी
हेवनली ओरिजिन, तो इसका आंसर है क्लेम, क्योंकि इसका सब्जेक्ट पीपल प्लूरल है और ये सिंपल प्रेजेंट में चलेगा। नेक्स्ट, कलारी डैश द ओल्डेस्ट मटेरियल आर्ट टू एग्जिस्टेंस, तो इसका आंसर है इज। ये सब्जेक्ट वर्ब कोंकण का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब कोंकण पे बेस होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सबटाइटल द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेजेस, इसका आंसर है बी, मदर ऑफ ऑल मटेरियल आर्ट्स। नेक्स्ट है पेट्रियार्कन इज वन ऑफ द कैटेगरी, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आंसर है आपका सोनेट सी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्योर वावल साउंड, हमें पता है कि वावल साउंड टोटल 20 है, उनमें से 12 प्योर वावल साउंड है और 8 डिप्थोंग्स है, तो इसका आंसर है डी, 12। नाउ नेक्स्ट वन, जो आपको साउंड सिंबल दे रखे हैं ये 9 है और ये आते हैं वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स जिनका नंबर होता है 9। ऑन द अदर हैंड वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स आर इन नंबर 15, उनका संख्या 15 होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। एनके शर्मा जी कितने सवाल पूछेंगे इसमें? सर 30 क्वेश्चन सर, यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 जिसका आंसर है ये करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछा है वाटर, वाटर नहीं होता वाटर होता है, जिसका करेक्ट आंसर है सी, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ आपका डिफरेंट पूछा है कि किस में जो है साउंड जो है डिफरेंट है औरों से, तो आपका आंसर है सी, क्योंकि रिच है तो बाकी में सब में लॉन्ग है, क्योंकि रीच, रीड और ये जो रिच है इसमें शॉर्ट वावल साउंड है ई की, तो आंसर आपका आ गया सी। नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका आ गया लिटरेरी पार्ट से और इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा है, तो आंसर है इसका अलिट्रेशन, और चूंकि आप आराम से इसमें देख सकते हो वेन। हाँ बिल्कुल महेश, दोनों पारियों के दोनों पेपर जो है हमारे पैनल एक्सपर्ट जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं और इस डिस्कशन या इस सॉल्यूशन से तमाम अभ्यर्थी और छात्र जान सकते हैं कि वो कितने पेपर सही करके आए, कितने सवालों के जवाब सही दिए और कहां उनसे जो है वो चूक हो गई है। तमाम पैनल में शामिल एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।